हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको पीरियोडिक टेबल को स्टडी कराएंगे और पीरियोडिक टेबल के कुछ मुख्य बातों को और मुख्य समूहों को स्टडी कराएंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अक्षारीय धातुएं। अक्षारीय धातुओं को पीरियोडिक टेबल में प्रथम समूह में रखा गया है। फर्स्ट वर्ग के यानी कि एस ब्लॉक के धातु, प्रथम वर्ग के धातु जो होते हैं वे अक्षारीय धातुएं होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम को अक्षार धातुएं या अक्षारीय धातुएं कहते हैं। देखिएगा, हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में क्राउन पोजीशन दी गई है। इसको किसी भी ग्रुप से अब नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए हमने हाइड्रोजन को नहीं बोला है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम ये हमारे पास अक्षारीय धातुएं हैं। प्यारे बच्चों, इनको अक्षारीय धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अक्षार बनाते हैं। ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे सोडियम ने जल से क्रिया किया तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। लिथियम ने जल से क्रिया किया तो ये LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। पोटेशियम भी जल से क्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH बनाता है। अतः इनको अक्षारीय धातुएं कहते हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों, इनके जो प्रॉपर्टी होती है या इनका जो गुणधर्म होता है अक्षार की तरह होता है, ये अक्षारीय होते हैं और इनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है। इस कारण इन्हें अक्षारीय धातुएं कहते हैं, क्योंकि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अतः ये अक्षारीय धातुएं हैं। और धातु तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, धातुएं वे सभी धातु जो आघात परिवर्तनीय होते हैं, सोनोरस होते हैं और जिनसे इलेक्ट्रॉनों का इजेक्शन होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ये अक्षार धातुएं हैं, क्योंकि इनके सभी के बाहरी कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और प्यारे बच्चों, यदि हमें किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम उस तत्व के या उस समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एटॉमिक नंबर बतला सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एक मैजिक नंबर है जो आप जानते होंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये हमारे पास है। तो पहला हमारे पास, यदि हमारे पास किसी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मालूम है तो हम मैजिक नंबर्स को ऐड करके उस समूह के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर सकते हैं और उनके परमाणु क्रमांक भी बतला सकते हैं, या उनके परमाणु क्रमांक की सहायता से हम उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब हमारे पास लिथियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करने के लिए फर्स्ट मैजिक नंबर 2 ऐड करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 हो जाता है। अब हमारे पास लिथियम के बाद सोडियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो इसमें 8 यानी कि सेकंड मैजिक नंबर जोड़ देंगे तो 8 और 3 11। और हमें पोटेशियम का परमाणु क्रमांक ज्ञात करना है तो थर्ड मैजिक नंबर 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 हो जाता है। और यदि हमें रुबिडियम का एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है तो हमें थर्ड और फर्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, अब हम फोर्थ मैजिक नंबर को ऐड कर देंगे 18, ये हो जाएगा 37। और यदि हमें नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ज्ञात करना है तो हम फिर नेक्स्ट मैजिक नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 55, यानी कि 37 प्लस 18 = हो जाता है 55। अब हमें फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है तो प्यारे बच्चों, आप इसमें जोड़ सकते हैं लास्ट एटॉमिक या लास्ट मैजिक नंबर जोड़ सकते हैं, जिससे हमें लास्ट एलिमेंट का यानी कि फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर फाइंड हो जाता है। तो हमारे पास फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर 55 में अब हम 32 को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाता है 87। तो ये हमारे पास अक्षारीय धातुएं हैं।
तो प्यारे बच्चों, ये अक्षारीय धातुएं हैं और अक्षारीय धातुओं को पीरियोडिक टेबल में प्रथम समूह में एस ब्लॉक में रखा गया है। एस ब्लॉक में दो धातुओं को रखा गया है या दो प्रकार की धातुओं को रखा गया। एस ब्लॉक प्रथम एस ब्लॉक यानी कि प्रथम समूह में हमारे पास अक्षारीय धातुएं हैं, क्योंकि ये जल से क्रिया करके अक्षार बनाती है और ये हाइड्रोक्साइड देते हैं। तो ये हमारे पास अक्षारीय धातुएं हैं। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। ये हमारे पास अक्षारीय मृदा धातुएं हैं। इन तत्वों को अक्षारीय मृदा धातुएं क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मिट्टी के समान अगलनीय होते हैं, अर्थात ये जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड देती है, इसलिए इनको अक्षारीय कहा जाता है। और मृदा धातुएं क्योंकि ये मिट्टी के समान अगलनीय होते हैं। अतः हमने एस ब्लॉक के दोनों तत्वों को या दोनों समूहों को आपको स्टडी कराया है। और प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त हो सके और आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस